बार के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस संभावनाओं के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है और रणनीति भी कुछ ऐसी ही बन रही है। जो संभावना जताई जा रही थी कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में राजस्थान में वैभव गहलोत को सीट नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से इन तमाम अटकलों पर कांग्रेस ने विराम लगा दिया है। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान की कुल 25 में से 10 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। पार्टी ने इस बार वैभव गहलोत को छोड़कर सभी नए चेहरों पर दांव लगाया है। इसमें 3 पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी कोई भी बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पाए। सूची को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत पायलट कैंप के नेताओं को टिकट दिए। यानी कि साफ है कि इस बार भी आलाकमान ने बिल्कुल विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। गहलोत कैबिनेट के 3 हारे हुए मंत्रियों को टिकट दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना, झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया और बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, ये 3 नाम हैं। तीनों नेता इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। नए चेहरों को ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आगे जो लिस्ट कांग्रेस जारी करेगी उसमें नए चेहरों पर दांव खेला जाए। आपको बता दें कि सियासी जानकारों का यह कहना है कि तीनों ही नेता गहलोत कैंप के माने जाते हैं। पार्टी ने युवाओं के साथ साथ अनुभव की भी अनदेखी नहीं की है। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, टोक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया है। तीनों नेताओं की उम्र 70 पार है। अब आप देख ही रहे हैं कि जो बात कही जा रही थी कि लोकसभा के चुनाव में ज्यादातर युवाओं को मौका मिलेगा, तो अभी इस पर भी असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार भी कांग्रेस ने युवा और बाकी की जिनकी उम्र ज्यादा है, जो नेता तवज्जो अपना एक तजुर्बा रखते हैं राजनीति में, उनको एक तरीके से आपस में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी का सूची में असर नहीं दिखाई दे रहा है। सियासी जानकारों का ये मानना है कि गहलोत और पायलट कैंप के खुश करने के लिए ही राहुल गांधी दूर रहे हैं। गहलोत पायलट ने जिन नामों का सुझाव दिया उन्हें ही टिकट मिला है। 10 उम्मीदवार किसी न किसी कैंप से जुड़े हुए हैं। अलवर से ललित यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं, जबकि ब्रजेंद्र ओला और हरीश मीणा सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। बाकी उम्मीदवार गहलोत कैंप के माने जाते हैं। फिलहाल पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा करके साफ कर दिया है कि सीनियर नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा के चुनाव लड़ने की चर्चा काफी चल रही थी, लेकिन पार्टी ने नए लोगों को टिकट दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में गहलोत पायलट कैंप के बीच काफी खींचतान रही है, जो कि जग जाहिर है। टिकट बंटवारे से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों में दोनों कैंप के नेताओं को जगह मिलती रही है। कभी गहलोत भारी पड़ जाते हैं तो कभी सचिन पायलट। विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने युवाओं को टिकट देने की मांग की थी। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि इस बार पायलट कैंप के दोनों नेता हरीश मीणा और ब्रजेंद्र ओला 70 पार के हैं। दोनों ही विधायक हैं। सचिन पायलट ने जब 2019 में बगावत की थी तो उन दोनों विधायक गुड़गांव के मानेसर में ठहरे थे। हालांकि बाद में दोनों कैंप के बीच सुलह हो गई थी और अब देखा जा रहा है कि अब शायद स्थिति कुछ और हो। और जैसा कि पहले कहा गया था, क्योंकि सचिन पायलट ने भी एक बार यही बयान दिया था कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो भी उम्मीदवार होंगे वो जिताऊ उम्मीदवार होंगे और जिनकी छवि बिल्कुल साफ होगी और युवा चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। तो पहली लिस्ट में तो युवा चेहरों का ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब जो अगली लिस्ट कांग्रेस जारी करेगी उसमें युवा चेहरों को मौका दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में राजस्थान के जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें इस बार के लोकसभा के चुनाव में मौका मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।